नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 13,785 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही एक दिन में 35 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 23.86% दर्ज की गई। इसी के साथ राजधानी में एक्टिव केस 75,282 हो गए हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 16,580 रही। वहीं 58,501 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। केंद्र के निर्देशों के बाद दिल्ली में कोविड-19 टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बुधवार को अधिकारियों ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली के सभी जिलों को एक्टिव मामलों के मुताबिक टारगेट दिए गए हैं ताकि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा सके। वहीं इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि शहर में किसी को भी कोविड टेस्ट से मना नहीं किया जा रहा है और अधिकारी केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारी विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण दिल्ली में दुकानें ऑड इवन नियम के तहत खोली जा रही हैं। व्यापारी इस नियम का विरोध थाली और चम्मच बजाकर कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन और उसके बाद ऑड इवन नियम के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 2-3 दिन दुकानें खुलेंगी तो खर्चे कैसे निकलेंगे। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में सरकार को ढील देनी चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने राष्ट्रीय राजधानी के 2 बड़े बाजारों की हालत सुधारने का प्लान बनाया है। डीडीए की योजना है कि वो साउथ दिल्ली के नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस के बाजारों की दशा दिशा बदले। दोनों ही मार्केट्स में इस बाबत काम चल रहा है। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों बाजारों के लिए 26 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अधिकारी ने जानकारी दी कि नेहरू प्लेस के डेवलपमेंट प्लान के तहत स्काई वॉक, एक एम्फी थिएटर, ऑटोमेटेड पार्किंग, एग्जीबिशन हॉल, रिक्रिएशन क्षेत्र और डेडिकेटेड वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। दिल्ली के पुलिसकर्मी अब जल्द ही दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और 8वें दिन छुट्टी मिलेगी। यह दिल्ली पुलिस में लागू किए जा रहे 3 शिफ्ट के ड्यूटी सिस्टम में संभव होगा। फिलहाल इस सिस्टम को रोहिणी जिले के सभी थानों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इस सिस्टम के तहत ई चिट्टा सॉफ्टवेयर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो इसे जल्द ही पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। दिल्ली में रहने वाले अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और इसके लिए लोन लेते हैं तो इसके ब्याज पर 5% की छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा, 3 व्हीलर और हल्के सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद के लिए कर्ज पर 5% ब्याज सहायता देने के लिए CESL के साथ समझौता किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने क्लस्टर बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग लगाने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU के मुताबिक CESL अपनी लागत और खर्च पर क्लस्टर बस डिपो के स्थान पर चार्जिंग इकाइयों और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगी। दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की तारीख बढ़ी। 31 जनवरी के बाद लगना था 100% ब्याज और जुर्माना। साउथ दिल्ली नगर निगम ने आम माफी योजना के तहत संपत्ति कर भुगतान करने की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले ये तारीख 31 जनवरी तय की गई थी। योजना में संशोधन के साथ ही 28 फरवरी 2022 तक संपत्ति कर जमा करने पर 90% ब्याज और 100% जुर्माने की राशि माफ की जाएगी। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर भुगतान पर 80% ब्याज और 100% जुर्माने की राशि माफ होगी। मेयर ने बताया कि कोरोना की पाबंदियां और वीकेंड लॉकडाउन के चलते नागरिक इस आम माफी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए SDMC ने इसकी तारीख को बढ़ा दिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हो सकेगी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की पोस्टिंग। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर के IPS अधिकारियों की भी राजधानी दिल्ली में तैनाती हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यूपी कैडर के अधिकारियों की पोस्टिंग को हार्ड पोस्टिंग माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी A के तहत रेगुलर एरिया के तहत आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। इस कैटेगरी में दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव को शामिल किया गया है। जबकि कैटेगरी B में हार्ड एरिया पोस्टिंग वाले राज्यों को रखा गया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अब उसके साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी जोड़ दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह और समारोह की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली एयरपोर्ट पर 29 जनवरी तक अलग अलग अवधि के दौरान नॉन शेड्यूल और चार्टर्ड उड़ानों का संचालन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर केवल पहले से तय या शेड्यूल उड़ान, वायुसेना, BSF, सेना के हेलीकॉप्टर, उपराज्यपाल और राज्यों के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर कोई रोक नहीं होगी।
आप देख रहे थे द भारत खबर। हमारी बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।